मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में जीवन रेड्डी गुज़िश्ता इंतखाबात से ज़्यादा मेजॉरिटी से फतेह हासिल करेंगे। माकूल मंडल BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम से मिलती के कविता का खिताब। बेघर गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल दुर्की देहात में जदीद तौर पर तामीर करदा अल्लामा तली मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। दरगाह ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह अरगुल शरीफ जकरान पल्ली का 133वां उर्स शरीफ का इनेकाद। कसीर तादाद में अवाम शिरकत करे, सज्जदा नशीन दरगाह की अपील। CM KCR मेरे गुरु व कारकुनान मेरी ताकत। MLA जीवन रेड्डी की अहलिया ने माकलूर BRS पार्टी कारकुनान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। माकलूर में नेखात अमल में लाए जाने वाले BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार कांग्रेस BJP पर किया बरहमी का इजहार। बावन साहब पहाड़ी इलाके में निजाम सागर किनार पर जारी नए ब्रिज की तामीरी काम पूरी तरह से बंद। ओहदेदारान व खादीन जानकर भी अनजान, अफसोस। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बावन साहब पहाड़ी इलाके में निजाम सागर केनाल पर जारी नए ब्रिज की तामीरी काम पूरी तरह से बंद। ओहदेदारान व कायदीन जानकर भी अनजान, अफसोस। बावन साहब पहाड़ी इलाके में निजाम सागर किनाल पर वाक़ ब्रिज जिसकी तामीर निजाम के दौर में अमल में आई थी और जो कि खस्ता हो गया था और बढ़ती आबादी के सबब इस ब्रिज से गुजरने के लिए भारी ट्रैफिक जमा हो जाती थी। इसके सबब 9 माह कबल अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इससे मुतसिला एक और नए ब्रिज के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया था। इब्तदाई दौर में ब्रिज के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी थी जिसका बार बार अर्बन MLA ने दौरा भी किया था। आखिरी मरतबा 6 माह कबल 24 नवंबर 2022 को अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इस ब्रिज के तामीरी कामों का दौरा किया था। तब इस ब्रिज के पिलर्स का काम जारी था और तामीरी कामों में सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा करने पर कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी थी तेज रफ्तारी के साथ काम करते हुए जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने मजीद 3 माह का वक्त ब्रिज की तामीर के लिए मांगा था। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन भी मौजूद थे। तब से लेकर अब तक 6 माह का अरसा गुजर गया लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रिज तैयार नहीं हो सका और तामीरी काम पूरी तरह बंद है। अभी तक ब्रिज के आधे हिस्से में सैलाब डाला गया और आधा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया। न कोई ओहदेदार की जानिब तवज्जो है और न ही किसी कायदीन को इस ब्रिज से वास्ता, जिसके सबब कॉन्ट्रैक्टर ने इस ब्रिज के कामों को रोक दिया और पूरी तरह गायब है। अगर इस वक्त भी इस ब्रिज के तामीरी काम जारी नहीं होंगे तो ये कहा जा सकता है कि बारिश के मौसम के बाद तक भी इस ब्रिज के काम को रोक दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को एक और नया बहाना मिल जाएगा क्योंकि बारिश के मौसम में तमाम नहरों तालाब पानी से भरे होंगे। ऐसे में इस ब्रिज के काम को बंद किया जाएगा। कायदीन को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो देते हुए इस ब्रिज के कामों को फौरी तौर पर करवाते हुए अवाम की आमोदरफ्त में सहूलियात फराहम करें। చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఎందుకంటే తీసుకుంటూ టెండర్ చేసుకుంటూ ఇబ్బంది పడుతుంది ఇప్పుడు ఇదే ఉదాహరణ అరే నువ్వు చేసుకుని కదా నా స్పీడ్లో నువ్వు చేయాలి నువ్వు చేసుకున్నామంటే నువ్వు సంవత్సరాలు చేసుకుంటావు
పక్క మొత్తం नहीं मैं आया जब पाइप नहीं था पाइप नहीं डाल नहीं पूरा डाल दिए जितने लंबा है फिर 3 पाइप होना 2 पाइप सामने डालने के नहीं अभी पूरा 3 पाइप इस बोल रहे कितने में अलवत नहीं है वाट అయితే లేదు अलवत జామ్ అయిపోతే నేను పైప్ తెచ్చి ఎప్పుడు వచ్చి నా బజెట్ వాటర్ పోకపోతే ఈ పబ్లిక్ తీయాలి ఇట్లా చేయాలంటే అన్ని ఇప్పుడు వారం రోజులు అయిపోతాయి కదా పక్కా కదా చేసి పై వర్క్ చేస్తే మనం సేఫ్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ సీజన్ కానీ కనీసం స్లైవ్ అయిపోతాం ये करे तो कर सकते होने के बाद वो चालू कर सकते वो सिर्फ अंदर से बाहर ऊपर निकल जाओ 15 किलो వాటర్ వదులుతాం దానికంటే ముందు పేరు పైకి లేపేసాం అనుకో నువ్వు సేఫ్ అయిపోతావు ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళు 4 महीने तक वो पानी नहीं रुकता बोल रहे हो ना ठीक है करे हो जाता है पानी छोड़ते 15 दिन में असरी इल्म के साथ दीनी इल्म हासिल करना भी हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी। मस्जिद हाजरा सीएम रोड पर मुनाकिदा गरमाई कैंप के अख्तामी तकरीब से उलमा कराम का खिताब व तलबा में की गई इनामात की तकसीम। नौजवान नस्ल को दीनी वाकिफियत व इनके तातीलात के सही इस्तेमाल के लिए मस्जिद हाजरा सीएम रोड में गरमाई तरबियती दीनी कैंप का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा तलबा व तलिबात ने शिरकत करते हुए तालीम हासिल की। इस कैंप में तलबा को कुरानी तालीमात, नमाज व वजू दीगर मसाइल से वाकिफ करवाया गया और बुनियादी दुआएं भी याद दहानी करवाई गई। और आज इस कैंप के अख्ताम के मौके पर मस्जिद कमेटी के अराकीन की जानिब से तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर जिम्मेदारान मस्जिद सैयद रऊफ, सैयद अजमल, शहबाज खान, शेख अहमद के अलावा मौलाना जमशेद रजा व मोहम्मद अरबाज रजा मौजूद थे, जिन्होंने एक माह तलबा को दर्स दिया। इस तकरीब में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कौमी मोतमिद आला एडवोकेट ज़ीशान रजवी ने भी शिरकत करते हुए आज के दौर में दीनी तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाते हुए मस्जिद इंतजामिया की जानिब से लिए गए इक़दाम की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। बातज़ा मस्जिद इंतजामिया की जानिब से तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाते हुए तलबा की मतअफ़ज़ाई की गई। ये जो इंतज़ाम था ये 1 मई से 30 मई तक ये पूरा इंतज़ाम मस्जिद हाजरा की तरफ से रखा गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जमशेद रज़ा साहब का और अरबाज साहब का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर बच्चों को तालीम दी है। ओके, आप लोग भी इसका जितने भी तालीम दिए आप इस पर डेली पढ़ते रहिए आप लोग और दीनी तालीम की तरफ रग़बत कीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की जानिब से काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम एडवोकेट ज़ीशान रजवी है। मैं यहाँ पर रोशनी टीवी का इंचार्ज हूँ। उसके अलावा जो एक ANI बोल के चैनल है इंटरनेशनल, उसका निज़ामाबाद का ज़िम्मेदार हूँ मैं। तो आज कमेटी मौलाना जमशेद रज़ा साहब की गुजारिश पे यहाँ पे आया। तो एक्चुअल हमारे MSO बोल के एक तंजीम है, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये एक तलबा तंजीम है, अहले सुन्नतुल जमात की एक यूथ विंग है। इसके थ्रू हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम अंजाम देते हैं। यहाँ पर निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 10 से 14 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हम लोग बच्चों को एजुकेशनल जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं उनको वापस एजुकेशन में स्कूल्स में दाखिले वगैरह दिलाते हैं। उसके अलावा क्या है बोलो तो आप लोगों का कुछ स्कूल्स में प्रॉब्लम्स वगैरह रहे, स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स रहे साफ़ सफाई नहीं रही, या फिर प्राइवेट स्कूल से किसी तरह से आपको हरासमेंट कर रहे, तो उन मैटर्स को अहले सुन्नतुल जमात की ये जो यूथ विंग है MSO वो देखती है। दरगाह ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह अरगुल शरीफ जिक्रान पल्ली का 133वां उर्स शरीफ का इनेकाद, कसीर तादाद में अवाम शिरकत करे, सज्जदा नशीन दरगाह की अपील। सज्जदा नशीन व मुतवली गुलाम कुतुबुद्दीन मुजीब अंसारी चिश्ती अल खादरी ने बताया कि दरगाह ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह अरगुल शरीफ का 133वां उर्स संदर शरीफ 31 मई बरोज़ चाहशुमा शानदार इनेकाद अमल में आएगा। संदर शरीफ मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा और दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जाएंगे और 1 जून बरोज़ जुमेरात चरागा और 2 जून बरोज़ जुम्मा खवाली का नज़्म रहेगा। इन्होंने तमाम अवाम से अपील की कि वो इस संदर शरीफ में शिरकत करते हुए फैज़ व बरकत हासिल करें। कालेश्वरम BRS जहदकारों की मेहनत का नतीजा के कविता जीवन रेड्डी से मुकाबला रखने वालों की हैसियत मेस्मा के बकरों की मानिंद तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद BRS कारकुनों का अवलीन फरीज़ा। माकलूर में मुनाकिदा पार्टी इजलास से BRS रुकन कौंसिल का खिताब।
तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस कायदीन का मकसद और अव्वलीन फरीज़ा है। बीआरएस पार्टी ऐसे लीडरों की जमात है जो 22 साल से अवाम के दरमियान रहकर इनकी खिदमत में मसरूफ है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साफ कौंसिल कलवा कविता ने निजामाबाद के माकलूर मंडल में मुनक़दा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है और जिस तरह से इन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमात का निफाज अमल में लाया है, इस तरह आज तक मुल्क में किसी ने नहीं किया है। बीआरएस पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो हम वक्त अवाम की फलाह बहबूद चाहती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि इसके अलावा इनका कोई दीगर सियासी नजरिया नहीं है। इनकी असल सोच और फिक्र सिर्फ अवाम की भलाई है। इन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुल्क में सबसे ज्यादा बेहतर काम अंजाम दिए हैं। इन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि ये अजीम कारकुनों की जमात है जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुलाबी परचम के लिए वक्फ कर रखी है। रुकन कौंसिल ने कहा कि बीआरएस पार्टी का गुलाबी झंडा थामने वालों का कभी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज बीआरएस पार्टी मुल्क के लिए एक आइडियल बन गई है। इन्होंने कहा कि हमारी जमात के कारकुनों की कुर्बानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट और तालाबों में बहने वाला पानी है। कविता ने मजीद कहा कि अजियत और मशक्कतें बर्दाश्त करने के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन होने वाली जमात बीआरएस है। बीआरएस कायद ने कहा कि पार्टी के जिस कारकुन ने भी सख्त मेहनत की है इसे अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। इन्होंने मशवरा दिया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि पार्टी फैल रही है। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अवाम की हिमायत जरूर बीआरएस को हासिल होगी। डॉक्टर वजीर आला ने कहा कि जिले में 1,33,000 बीड़ी कारकुनों को पेंशन दी जा रही है और इन्होंने वजीर मल्ला रेड्डी से निजामाबाद में ESI हॉस्पिटल के क़याम की दरख्वास्त भी की है। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कविता ने कहा कि माकलूर मंडल निजामाबाद की बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान से मिलकर इन्हें काफी मसरत हुई है। इन्होंने इस मंडल के अवामी नुमाइंदों की तारीफ की जो 2 दहाइयों से गुलाबी परचम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस एक ऐसी सियासी पार्टी है जो CM KCR के हदफ तेलंगाना के अवाम की उमंगों, शहदा की कुर्बानियों और प्रोफेसर जयशंकर के उसूलों की तहरीक को लेकर चल रही है और ऐसी पार्टी में हर किसी को मौका जरूर मिलेंगे और अच्छे ओहदे हासिल होंगे। इस मौके पर कविता ने रुकन असम्बली आर जीवन रेड्डी की बेहतरीन खिदमत पर इनकी तारीफ की। इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि मुकामी MLA जीवन रेड्डी अगले इंतखाबात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले ज्यादा अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। इन्होंने कहा कि पार्टी के दीगर कायदीन जो जीवन रेड्डी के खिलाफ आर्मर में मुकाबला करना चाहते हैं, इनकी मिसाल मेस्मा के सामने बंधे हुए बकरे की तरह है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में माकलूर मंडल में मुनक़दा बीआरएस पार्टी इजलास में रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఓటు కూడా ప్రజలు తప్పకుండా మనకే వేస్తారు, రంది పెట్టుకునే అవకాశం అవసరం లేదు। జీవన్ రెడ్డి గారు పోయిన 2 సార్లు ఎంత మెజారిటీ వచ్చిందో అంతకన్నా ఎక్కువ మెజారిటీతోనే ఇప్పుడు గెలుస్తారని చెప్పి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తా ఉన్నా। ఎవరన్నా జీవన్ రెడ్డి గారి మీద మా తమ్ముడి మీద పోటీ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మైసమ్మ ముంగట మేకపోతును కట్టేసినట్టే అవుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను। కాబట్టి ఇతర పార్టీ వాళ్ళు ఆశలు వదిలేసుకుంటే మంచిది, మీకెవరు గెలిచే అవకాశమే లేదు। ఇక్కడ జరిగినటువంటి అభివృద్ధి, కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదం, ఆర్మూరు ఎప్పుడైనా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నంబర్ 1 ఉంటుంది, ప్రయారిటీ। జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై టీఆర్ఎస్। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी पर किया बरहमी का इजहार। शहर निजामाबाद में इनेकात अमल में लाए जाने वाले बीआरएस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस बीजेपी की जानिब से वोट डालने के लिए इसरार करने मुकामी अवाम को सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद में अरविंद किस तरह से MP हुए, इसी तरह से हमारे पास रेवंत रेड्डी भी इसी तरीक़ेकार के तहत MP मुंतखब होने का इजहार किया और कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस भरपूर इक़्तिदार पर फायज होने का इजहार किया।
यौम तासीस तेलंगाना के ज़िमन में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के सरस्वती मंदिर फंक्शन हॉल में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद किया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ सरस्वती मंदिर फंक्शन हॉल में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल, SP श्रीनिवास रेड्डी, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने 2 जून से 22 जून तक मुनक़िद होने वाले यौम तासीस तेलंगाना तकरीब को जिले भर में शानदार पैमाने पर मुनक़िद करने की ओहदेदारों अवामी नुमाइंदों को हिदायत जारी की। అన్ని రైతు వేదికల్లో క్లస్టర్ పరిధిలోని గ్రామాల రైతుల సమావేశం, ఆ క్లస్టర్ పరిధిలో రైతులతో సమావేశం, ఆ సమావేశం జాతీయ గీతంతో ప్రారంభం కావాలి. ఓ జెండాలు కట్టి జాతీయ గీతంతో జెండా ప్రారంభం కావాలి. రైతు వేదికలను మామిడి తోరణాలు, పువ్వులతో అలంకరించాలి. సీరియల్ బల్బులు కూడా వేయాలి రాత్రిపూట. రైతు వేదికల ప్రాంగణంలోనూ హాల్ లోపల కూడా రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగంలో సాధించిన విజయాలు ఫ్లెక్సీలు పోస్టర్లు పెట్టాలి. रियासत में अनकरीब कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर आने का कांग्रेस पार्टी निजामाबाद अर्बन इंचार्ज शशिकला यादव रेड्डी ने किया इजहार। शहर के कांग्रेस भवन में सिटी कांग्रेस पार्टी सदर केशव वेणु की ज़ेर निगरानी में निजामाबाद अर्बन हल्के जोन का इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बोधन निजामाबाद अर्बन हल्के इंचार्ज यादव रेड्डी, जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानुल्लाह मोहन रेड्डी, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC जनरल सेक्रेटरी गढ़गू गंगाधर ने शिरकत की। इस मौके पर यादव रेड्डी शशिकला ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी TRS पार्टी मुआहदे के तहत खिदमत अंजाम देते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अनकरीब रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर आएगी, लिहाजा कांग्रेस कायदीन कारकुनान मज़ीद दिलचस्पी के साथ कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती यूथ कांग्रेस नायब सदर R गोपी, जिले यूथ कांग्रेस सदर VK यादव, OBC सदर राज नरेंद्र गौड़, ब्लॉक कांग्रेस सदर केशव वेणु, अबूद बिन हमदान, जिले प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम व दीगर ने शिरकत की। నగరం మరియు బోధన్ నియోజకవర్గానికి శశికళ యాదవ్ రెడ్డి గారు PCC ప్రధాన కార్యదర్శి, మాకు రేవంత్ అన్న గారు ప్రత్యేకంగా ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు. కమిటీలు, పార్టీ పునఃప్రతిష్ఠ, పునర్వ్యవస్థీకరణ గురించి ఆమె నియామకము మాకు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने धरपल्ली रिचपल्ली मंडलों से मुतालिका SDF प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन व मुकामी अवामी नुमाइंदों को किए हवाले। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने धरपल्ली रिचपल्ली मोपाल मंडलों से मुतालिका 26.7 लाख रुपये माली रकम पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात को मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन व मुकामी अवामी नुमाइंदों को हवाले किया। इस मौके पर पहले मरहले के तौर पर मोपाल मंडल के कंजर देहात में मुनरकापुर संगम के लिए 10 लाख रुपए का SFD हवाले किया गया और डिचपल्ली मंडल के गोलापल्ली देहात में आंगनवाड़ी भवन और पीने का पानी के बोरवेल के लिए करंट के खंभों के लिए कुल 6.7 लाख रुपए का SFD हवाले किया गया। दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबके के अराकीन को 10 लाख रुपये माली रकम पर मबनी SDF हवाले किया गया। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फ़राइज़ स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है, जिससे आज मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन को SDF प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया गया। और इसी तरह से KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मंडल से मुतालिका मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफिल मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती काम तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में सुकूनत पज़ीर अवाम TRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद रूरल हल्के में अब तक 42 करोड़ रुपए SDF और CDP फंड से बहुत से कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई गई है और मज़ीद जारी है और हर एक देहात में अब तक 20 करोड़ रुपए की मिसाल से एनर्जी के तहत हर देहात में CC रोड ड्रेनेज की तामीर मुकम्मल की गई है और मज़ीद तरक्याती काम जारी रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे।
डिशपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ काशी विश्वनाथ मंदिर में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के फर्जंद बाजरेड्डी जगन मोहन के जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। डिशपल्ली मंडल के मरकज़ पर वाक़ काशी विश्वनाथ मंदिर में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के फर्जंद अरपली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन की यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन व इनके शरीक हयात ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। बातज़ा BRS मंडल सदर C श्रीनिवास अड्डी के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए जन्मदिन तकरीब में शिरकत करते हुए केक कट किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कारकुनान की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिला। इस मौके पर BRS मंडल सदर C श्रीनिवास अड्डी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इनके साथ मुबारक देने वालों में DCMS दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, MPTC फोरम सदर D साइलू, साबिक़ा मंडल सदर C कोंडा कृष्णा, PACS चेयरमैन G जयपाल, रजका संगम इन साइलू, साबिक़ा सरपंच इन साइलू, साबिक़ा सरपंच चंचैया, साबिक़ा MPTC किरण, कॉर्पोरेशन मेंबर नईम, देवानगर सरपंच MPTC सीनियर कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल बशीराबाद देहात में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तैक को CMRF चेक किया गया हवाले। कमरपल्ली मंडल बशीराबाद देहात के सदर B महेश ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारुफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेक की मुस्तैक ए लाहरी को चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में कई फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज मुआवजे में काम आ सके। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच अशोक, BRS मंडल सोशल मीडिया कन्वीनर B देवेंद्र, नौजवान कायदीन L श्रीनिवास, T श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के पास MPP शिवालिंगु श्रीनिवास की सदारत में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के ज़िमन में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताल मंडल के मराकज़ पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के पास MPP शिवालिंगु श्रीनिवास की सदारत में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के ताल्लुक़ से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MPP SL श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान CM KCR की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाले मुतअद्दिद फलाही व तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाए और हुकूमत की जानिब से काश्तकारी की शोबे को फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में आगाह किया जाए और रैयत बीमा से फ़ायदा उठाने वालों से इनकी तजुर्बात के बारे में बात की जाए। इन्होंने मशवरा दिया कि काश्तकारों को फसलों की जल्द काश्त करने की ज़रूरत और ऑयल पाम काश्त के फ़वाइद से आगाह किया जाए। इसी तरह से दीगर प्रोग्रामों को भी मौसर अंदाज में मुनक़िद किया जाना चाहिए। BRS के सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत ने पानी, फंड्स और रोज़गार को महफूज बनाने के अलावा तमाम मुहाज़ों पर अहम पेश रफ्त से मुताल्लिक़ा कामों के ताल्लुक़ से अवाम को आगाह करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार बाबैया मंडल BRS पार्टी सदर के एलैया मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर इम्तियाज़ अहमद मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTC से अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ देहात के पंचायत सेक्रेटरियों के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल दुर्की देहात में जदीद तौर पर तनसीब अमल में लाए गए इल्मत तल्ली मुजस्समे के प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल के दुर्की देहात में जदीद तौर पर तनसीब अमल में लाए गए इल्मत तल्ली मुजस्समे के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तियार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत आज 20 लाख रुपये माली रकम से SC माला संगम भवन की तामीर और 7 लाख रुपये की मसारिफ से तामीर करने वाले राज्य संगम भवन की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देने का इजहार किया। और इसी तरह से दुर्की देहात के गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए 100 डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई गई और घर ना रखने वाले गरीब अवाम को अनकरीब 3 लाख रुपये
गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर किए जाएंगे और देहात में मौजूद तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि एक दूर की देहात में 3.5 करोड़ रुपए माली रकम पर मबनी कई तरक्याती कामों की मंजूरी अमल में लाई गई और हाल ही में दुर्की से बिरकुर तक डबल रोड तामीर के लिए 13 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। आर्मी शहर के जावेद भाई मिनी स्टेडियम में सॉफ्टबॉल अंडर 13 ज़िमरे के तहत रियासती सतह के खेलों का कैंप दूसरे दिन भी जारी। आर्मी शहर में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी गंगा मोहन ने जावेद भाई मिनी स्टेडियम में जारी सॉफ्टबॉल अंडर 13 ज़िमरे के तहत रियासती सतह के खेलों का कैंप का जायजा लेते हुए दीगर तिब्बी अमला व खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि हर एक तालिब इल्म तालीम के साथ साथ खेलकूद में दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन मेंबरान के अलावा खिलाड़ियों ने शिरकत। ఇది జాతీయ స్థాయిలో వెళ్ళడము ఇంత చిన్న వయసులో పిల్లల్ని ఈ విధంగా ప్రోత్సహించి వాళ్ళకు కూడా స్పోర్ట్స్లో నైపుణ్యము ప్లస్ వాళ్ళ శారీరకంగా కూడా వాళ్ళని అన్ని విధాల వాళ్ళని దృఢంగా చేయడము। सिविल में ऑल इंडिया लेवल में 200 रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म को साबिक़ा वज़ीर टीपीसीसी खजानची सुदर्शन रेड्डी ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। साबिक़ा वज़ीर टीपीसीसी खजानची पी सुदर्शन रेड्डी ने बोधन शहर में सिविल नताइज में ऑल इंडिया लेवल में 200 रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म के महश को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में बोधन सिटी कांग्रेस सदर पातशाह मोइनुद्दीन, कांग्रेस पार्टी जिले कायदीन अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी रियासती युवा जनरल सेक्रेटरी डी रविंदर रेड्डी, सिटी जनरल सेक्रेटरी विष्णु वर्धन रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट गौसुद्दीन, मंडल वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र रेड्डी, यूथ प्रेसिडेंट तलारी नवीन, कांग्रेस कायदीन श्रीनिवास गौड, लिंगम गंगाधर, पलेना, साजिद, इनायत अली के साथ दीगर यूथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने शिरकत की। మనకు ప్రజలని ప్రజానాయకులకు సలహాలు ఇచ్చుకుంటూ నాకు ప్రవీణే కదా మహేష్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో 200 ర్యాంక్ వచ్చింది। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर में एमपीपी आलमूर महश की सदारत में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगढ़ मंडल के मराकज़ पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर पर एमपीपी आलमूर महश की सदारत में रियासत तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ताल्लुक से इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक 9 साल दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से हासिल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC चोटपल्ली रवि, कमरपल्ली मार्केट डायरेक्टर गुनवी रेड्डी, मंडल सदर डी नसैया, म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंदर, रैतु बंधु सदर शर्मा नायक, तहसीलदार श्रीधर, एमपीडीओ राजेश्वर, एमपी गंगा मोहन, बाबापुर एमपीटीसी, पुरानीपेट एमपीटीसी, सुरजिल, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी, अवामी नुमाइंदे, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। यौम तासीस तेलंगाना के दहाई तकारीब को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कामयाब बनाने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम महकमे व मंडल सतह के अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम महकमे व मंडल सतह के अहदेदारान से यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज से मनाए जाने वाले दहाई तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए हर सतह पर वाज़ेह मनसूबा अमल में लाने की ताकीद की और हर प्रोग्राम के लिए इंचार्ज का इंतखाब अमल में लाकर मुनाक़दा प्रोग्राम का जायज़ा लेने का इजहार किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम की तफसीलात हर रोज़ हासिल करते हुए ज़िले सतह में निगरानी के लिए खुसूसी सेक्शन के तहत कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का कलेक्टर ने इजहार किया। कलेक्टर ने अलहदा रियासत के क़याम से 9 सालों में अमल करदा फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को हासिल करदा कामयाबी के मुताल्लिक़ महकमे वारी फ्लेक्सी व पम्पलेट के जरिए ज़ाहिर करने का इजहार किया। धरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले डी गंगाधर हाल ही में फौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान से आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरी डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरी डी गोवर्धन ने धरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले डी गंगाधर का हाल ही में अचानक फौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया वो इजहार ताज़ियत पेश की वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया।
जकरानपल्ली मंडल अरगुल देहात में मुनाकिदा बीआरएस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने भारतीय राष्ट्र समिति परचम की नकाबकुशाई अमल में लाई। जकरानपल्ली मंडल अरगुल देहात में वाक़ गड़म नारायणा कल्याणा मंडपम फंक्शन हॉल में मुनाकिदा मंडल सतह की बीआरएस पार्टी खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने भारतीय राष्ट्र समिति परचम की नकाबकुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाए गए और रियासत तेलंगाना में मुहिम अवाम को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक 9 साला दौर इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से 2 जून से 22 जून तक इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले यौम तासिस तेलंगाना तकारीब में ज़िले सतह के अवाम को वाक़िफ़ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। మోసం చేసి ప్రజలను పక్కదారి పట్టించి అధికారం చేజించుకొని పరిపాలన చేయాలనుకునేది వాళ్ళ ఆలోచన తప్ప వేరే లేదు. ఏది ఏమైనా కానీ మన లౌకిక పార్టీ అన్ని మతాలు మన వాళ్ళే, అన్ని కులాలు మనే. కానీ వాళ్ళు విడదీసి వాళ్ళు ఏమంటారు, మనం తల్లిని తండ్రిని విడి చేయాలా, అన్నదమ్ములు వేరు చేయాలా, భార్య భర్తను వేరు చేయాలా, ఏమన్నా చేయ అధికారం తీసుకోవాలి మనం. ఇవన్నీ చిల్లర రాజకీయాలు. కాబట్టి నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నాను అందరికీ కూడా, ఇవాళ సంఖ్య తక్కువ రావచ్చు వేరే విషయం. ఒకటి మనవి చేస్తున్నాను, మీరు మీ చేతుల మీద, మీ సర్పంచ్ చేతుల మీద దాదాపుగా ఎన్ని కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చాను ఈ మండలంలో, ఈ గ్రామాల్లో. వాళ్ళ మినిస్టర్ పాపం एमएलए जीवन रेड्डी की अहलिया ने माकरूल मंडल में मुनक़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले कारकुनान के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन फजलई बिहार सदर जीवन रेड्डी व इनके अहलिया ने माकरूल मंडल में मुनक़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले कारकुनान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकीम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చింది ఎవరు? మంచిగా ఉన్నాయి మరి పథకాలు, వేల కోట్ల రూపాయలు. వీళ్ళేమో పాదయాత్రలను పెడుతున్నారు. అష్టదరిద్రులు జమ అయ్యారు 2 పార్టీలలో. రేవంత్ రెడ్డి నుంచి బండి సంజయ్, మన నిజామాబాద్ పడ్డ దరిద్రపు శని మన నిజామాబాద్ కర్మగాలి వాడు వచ్చి మన కూర్చున్నాడు. ఏమి ఎత్తైనా నోరు లేస్తే వాడికి బూతులు తప్ప ఇంకొక మాట రాదు. పొద్దులు లేస్తే ఫేమస్ కావాలంటే ఫేమస్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు దేశంలో అంటే కేసీఆర్ కుటుంబం, కవితక్క. వీళ్ళ మీద మాట్లాడితే నేను పెద్ద హీరోని అయితే అనుకుంటాను. చిరంజీవి మాట్లాడతారు, చిరంజీవి అవుతాడు ఎవరన్నా? అవుతారా? ఇక ఒక గ్యాస్ పుట్టే కదా మనకి ఇన్ని పథకాలు ఇక్కడ నుంచి ఇస్తున్నాం. ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం ఆనందం ఉంది. ఇటు రైట్ సైడ్ లో పోతే ఇక మోడీ గ్యాస్ మీద పైసలు తీసుకున్నాడు. పొద్దున లేచి పాల ప్యాకెట్ల మీద జిఎస్టీ తీసుకున్నాడు. పాల ప్యాకెట్ల మీద జిఎస్టీ వచ్చింది ఎవరు? వాస్తవేనా? పద్మశాలకు జిఎస్టీ వేసింది ఎవరు? నేతలకు వేసింది ఆయనే కదా. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में जीवन रेड्डी गुज़िश्ता इंतखाबात से ज़्यादा मेजॉरिटी से फतेह हासिल करेंगे। माकरूल मंडल बीआरएस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से एमएलसी के कविता का खिताब। बेघर गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल दुर्की देहात में जदीद तौर पर तामीर करदा अल्लामा तली मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। दरगाह ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह अरगुल शरीफ जकरानपल्ली का 133वां उर्स शरीफ का इनेकाद, कसीर तादाद में अवाम शिरकत करे, सज्जदा नशीन दरगाह की अपील। सीएम केसीआर मेरे गुरु व कारकुनान मेरी ताकत। एमएलए जीवन रेड्डी की अहलिया ने माकरूल बीआरएस पार्टी कारकुनान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई।
माखनूर में नेखात अमल में लाए जाने वाले बियानत खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने फिर एक बार कांग्रेस बीजेपी पर किया बरहमी का इजहार। बावन साहब पहाड़ी इलाके में निजाम सागर केनाल पर जारी नए ब्रिज की तामीरी काम पूरी तरह से बंद, ओहदेदारान वो खादिन जानकर भी अनजान, अफसोस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।